Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called inverse trigonometric functions. इस लेक्चर में हम NCERT की miscellaneous वाली एक्सरसाइज करेंगे MISCELLANEEEOUS एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर 2 की। इसके अंदर 17 क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए चलना। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ध्यान दीजिएगा, फॉलोइंग में एक चीज दे रखी है, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाय 6। ध्यान दीजिएगा, सेकंड दे रखी है tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6। जिसको डोमेन और रेंज याद हो उसको पता है कॉस का आंसर हमेशा 0 से पाई के बीच में आता है, तो वो जल्दबाजी नहीं करेगा। कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस 2 पाई प्लस पाई बाय 6 लिख देगा इसको। ये बात समझ आई है? 13 पाई बाय 6 को लेकर अगर डर लगे क्योंकि नीचे 6 है, तो 13 के आसपास वो नंबर बताओ जो 6 के टेबल में जाएगा। 12 पाई प्लस पाई बाय 6 अलग अलग करो। 12 पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6 कटेगा तो कितना आ जाएगा? 2 पाई प्लस पाई बाय 6। बस ये याद रख लेना। सपोज अगर 15 पाई बाय 6 होता तो कट ही रहा था, ऐसी कोई दिक्कत होनी नहीं थी। अब जब हमने इसको 2 पाई प्लस पाई बाय 6 लिखा, तो 2 पाई प्लस पाई बाय 6 कौन सा क्वाड्रेंट होता है? बिल्कुल ध्यान से देख लेना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है बेटा। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, एक चक्कर काट के हम 2 पाई पे आते हैं, तो 2 पाई प्लस समथिंग इज कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 6। कॉस इनवर्स से कॉस चला जाएगा, बचेगा क्या बेटा? पाई बाय 6 इज द आंसर। अब आ जाओ टैन इनवर्स में। टैन का जो आंसर होता है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में रखना है। तो टैन इनवर्स टैन पाई प्लस पाई बाय 6, आराम से देख लो। 7 पाई बाय 6 को मैं क्या लिखूंगा? 6 पाई प्लस पाई बाय 6। ऐसा क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि नीचे 6 है तो 6 से मिलता जुलता। 7 को ऐसे तोड़ो कि 6 से डिवाइड हो जाए, तो 6 पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6 गिव्स यू पाई प्लस पाई बाय 6। अगर क्लास 7 है तो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, पाई प्लस पाई बाय 6 थर्ड क्वाड्रेंट होता है, तो tan इनवर्स tan पाई बाय 6, ये से ये बाय बाय हो जाएगा, बचेगा क्या बेटा? पाई बाय 6। दिस इज द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर बहुत सारों पे लिखा हुआ है प्रूव दैट। वो कह रहा है कि थर्ड क्वेश्चन में प्रूव दैट टू, जल्दबाजी है, दिमाग बहुत आगे तेज चल रहा होता है, बहुत तेज चलना भी सही नहीं होता। टू साइन इनवर्स 3 बाय 5 को प्रूव करो tan इनवर्स 24 बाय 7। प्रूव दैट 2 टाइम्स साइन इनवर्स 3 बाय 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24 बाय 7। आमतौर पे एक साधारण बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि 2 साइन इनवर्स x का कोई फॉर्मूला नहीं होता। हाँ, ये तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, मगर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, जो कि होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मगर ये 2 tan इनवर्स x का होता है। आपका जो क्वेश्चन दे रखा है वो साइन इनवर्स में दे रखा है, तो क्या करें बाबू? तो इतना नहीं, आप लोगों को करा रखा है हमने, साइन इनवर्स 3 बाय 5 को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो साइन इनवर्स 3 बाय 5 को ले लिया अल्फा, तो 3 बाय 5 बराबर हो जाएगा साइन अल्फा। ये एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी, ये 90 डिग्री, ये अल्फा। साइन बराबर होता है P बाय एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 3 बाय 5। अगर K लिख दोगे तो अच्छा लगेगा, बेस आ जाएगा 4K। पाइथागोरस थ्योरम से हमें चाहिए tan अल्फा। tan अल्फा बराबर होता है P बाय B, तो हो जाएगा 3K बाय 4K। tan अल्फा बराबर हो जाएगा 3 बाय 4, तो अल्फा बराबर हो जाएगा, अगर क्लास 7 है तो tan इनवर्स 3 बाय 4। ये सब करने के बाद आप भी अल्फा, आप भी अल्फा, दिस इंप्लाइज
साइन इनवर्स 3/5 को मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स 3/4। थोड़ी सफाई करने की जरूरत है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 times sin inverse 3/5 can be written as 2 times tan inverse 3/4, और जिसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, तो बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 2x 2 इंटू 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। tan इनवर्स अगर साथ हो तो 2 1 जा 2 2 जा 3/2 अपॉन 1 माइनस 9/16। tan इनवर्स 3/2 अपॉन 7/16। अगर हम साथ हैं तो 2 1 जा 2 8 जा tan इनवर्स 3 इंटू ये 8 ऊपर आ जाएगा अपॉन 7 tan इनवर्स 24/7। LHS इज इक्वल्स टू RHS। हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू किसके आ गया, राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। बेटा इन क्वेश्चंस को ना इज्जत देना, ये क्वेश्चंस किसी को भी फंसा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 इसी प्रकार के हैं, आराम आराम से मस्ती से करते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूव करना है कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 77/36। देख के थोड़ा सा मूड खराब हो रहा है, क्योंकि दोनों को tan में करना पड़ेगा, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाना पड़ेगा, मगर उसके बदले में नंबर भी तो आएंगे। लेट साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल्स टू अल्फा, तो 8/17 इज इक्वल्स टू साइन अल्फा। एक ट्राइंगल बनाओ ए बी सी, ये 90, ये अल्फा, तो साइन अल्फा बराबर होता है p/h, ये 8 के, ये 17 के, और ये आ जाएगा 15 के। जिसको दिक्कत हो वो पाइथागोरस थ्योरम अब भी लगाओ एंड गेट द राइट आंसर। और हाथ के हाथ लिखो tan अल्फा बराबर होता है p/b, तो वो आ जाएगा 8/15, 8/15 डायरेक्टली। मुझे पॉज कर लो और साइन इनवर्स 3/5 को ले लो बीटा, तो 3/5 बराबर हो जाएगा साइन बीटा। फिर ट्राइंगल बनाओगे, ट्राइंगल का नाम लिख दो PQR, राइट एंगल ट्राइंगल, ये एंगल बीटा। साइन बराबर होता है p/h, तो p/h है तो 3k/5k, तो ये हो जाएगा 4k। तो tan बीटा विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस p अपॉन b, so that will be 3/4। तो बीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। हमारा अल्फा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 8/15। ये कन्वर्जन्स का गेम है, ध्यान से देख लेना, बिल्कुल ध्यान से। कहीं एक नंबर की भी गड़बड़ हो गई तो मार्क्स चले जाएंगे। लापरवाही नहीं करनी, वहां पर 17 क्वेश्चन नहीं आने एक साथ इनवर्स के, यहाँ पर हम 17 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो लापरवाही होने के चांसेस यहाँ पर हैं। तो साइन इनवर्स 8/17 को मैं लिख दूंगा tan इनवर्स 8/15 प्लस साइन इनवर्स 3/5 को मैं लिख दूंगा tan इनवर्स 3/4। अब आंसर tan में चाहिए। आपको देखकर मेरे मन में क्या फीलिंग आ रही है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर मैं बोरिंग लग रहा हूं तो इट इज वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड, आई वांट टू बी बोरिंग, कि बच्चों को बोरिंग लगना चाहिए हूं, तभी जाकर ये पता चलेगा कि बच्चों की पकड़ अच्छी हो रखी है। ये देख रहे हो, मिटाते मिटाते भी बोलना पड़ता है जस्ट टू एंगेज यू पीपल। लाइफ इज नॉट इजी गाइस, सो कीप वर्किंग। अब tan इनवर्स 8/15 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4, फॉर्मूला लगाया हमने यहां से यहां पर। अगर देखो तो 4 1 जा 4 2 जा 3 1 जा 3 5 जा, tan इनवर्स एलसीएम आ गया 68 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 15 अपॉन 1 माइनस, ध्यान से ऊपर 2 है, 2/5, और अगर ध्यान से देखें तो tan इनवर्स 8 4 जा 32 प्लस 45,
32 plus 45 is 77. 77 upon 60 into 1 minus 2 by 5 is 3 by 5. ये कैलकुलेशंस आपको थोड़ी सी तेज करनी पड़ेगी. 5 1 जा 5 12 जा, तो tan इनवर्स 77 upon 12 3 जा 36. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. ये था सवाल नंबर बेटा 4. बिल्कुल आराम से गणपति की जय जयकार. सवाल नंबर 4. सवाल नंबर 5 सिर्फ फॉर्मेलिटी है, देख लेना. आई होप कि किसी बच्चे का गड़बड़ ना आया हो. cos इनवर्स 4 by 5 प्लस cos इनवर्स 12 by 13 is equals to cos इनवर्स 33 upon 65. वैसे तो हमारे पास एक फॉर्मूला है cos इनवर्स अल्फा प्लस cos इनवर्स बीटा, जो बराबर होता है cos इनवर्स अल्फा बीटा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, माइनस अंडर रूट में 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, अंडर रूट में 1 माइनस बीटा स्क्वायर. ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, तो शायद आपके स्कूल की टीचर शायद 1% मार्क्स ना काट ले, बट आप बोर्ड में ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो. नीड नॉट टू वरी. 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, बट स्कूल वाली टीचर्स कई बार परेशान हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं. इसको tan में करो. लेट cos इनवर्स 4 by 5 is equals to अल्फा, तो 4 by 5 is equals to cos अल्फा. ट्राइंगल बनाया A B C 90 अल्फा. cos बराबर होता है B अपॉन H, ये 4 अपॉन 5. अगर K लगा दोगे तो बेटर रहेगा, नहीं लगाओगे तो रेशो वाली बात होती है, ये 3 के आ जाएगा. तो tan अल्फा बराबर होता है P बाय B, तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा 3 by 4. तो अल्फा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 3 by 4. मैं ओरली निकाल सकता हूं, बट ओरली निकालने के मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये बात याद रख लेना. तो आप भी अल्फा हो और आप भी अल्फा हो, तो एक तो कन्वर्ट हो गया. दिस इंप्लाइज cos इनवर्स 4 by 5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 by 4. थोड़ा सा लंबा मेथड कर रहा हूं, बोरिंग मेथड कर रहा हूं, बट एग्जाम में ही एक्सेप्टेबल है, तो थोड़ा सा देख लेना. वैसे ही सेकंड में cos इनवर्स 12 by 13 इज इक्वल्स टू बीटा, तो 12 by 13 इज इक्वल्स टू cos बीटा. एक ट्राइंगल बनाया P Q R 90, ये बीटा cos बराबर होता है B अपॉन H, तो 12K अपॉन 13K, तो ये आ जाएगा 5K. तो tan बीटा बराबर होता है P बाय B, तो 5 अपॉन 12 आ जाएगा, तो बीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 5 बाय 12. अगर ध्यान से देखो तो ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, तो cos इनवर्स 12 बाय 13 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 5 बाय 12. tan इनवर्स 5 बाय 12. अब इनको यहां पर लिखेंगे आराम से. cos इनवर्स 4 बाय 5 हो जाएगा tan इनवर्स 3 बाय 4 प्लस tan इनवर्स 5 बाय 12. अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लग रहा है? एनसीईआरटी वाला फॉर्मूला मैं बोल सकता हूं कि पीछे से देख लो, पिछले वाले उसमें लिख रखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, so that will be tan इनवर्स 3 by 4 प्लस 5 by 12 अपॉन 1 माइनस 3 by 4 इंटू 5 by 12. अगर साथ हो तो ये 3 1 जा 3 4 जा, अच्छा है कुछ कैंसिल हो गया. tan इनवर्स एलसीएम आ गया 12 4 जा 12, और 4 का एलसीएम होता है 12. 4 3 जा 3 3 जा 9 प्लस 5 अपॉन 1 माइनस 5 अपॉन 16, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. थोड़ा सा ध्यान से देख के चलना कैलकुलेशन. tan इनवर्स 14 बाय 12 अपॉन 11 बाय 16, तो 4 3 जा 4 4 जा, अगर साथ हो तो ये क्या है 14 है ना. अगर क्लास देख रही हो तो tan इनवर्स 14 4 जा हो जाएगा 56 अपॉन 11 3 जा हो जाएगा 33. अब आंसर चाहिए cos इनवर्स में, तो cos इनवर्स में 33 आ रहा है,
क्योंकि cos इनवर्स में 33 आ रहा है, मीन्स हम कहीं ना कहीं सही जा रहे हैं, गलत नहीं जा रहे। तो अब क्या करो, tan इनवर्स 56 बाय 33 को ले लो गामा, तो 56 बाय 33 बराबर हो जाएगा tan गामा, याद आ गए मामा जी, MNP, बड़े कंजूस मामा जी थे भाई मेरे, बहुत कंजूस मामा जी, मतलब मैं बता रहा हूँ, तब से बचपन से सोच लिया था कंजूस नहीं बनना, कंजूस मामा नहीं बनना। tan का फॉर्मूला होता है P बाय बी, 56 बाय 33, तो एक बार देख लेते हैं, 56 इंटू 56 गिव्स यू 3136, और 33 इंटू 33, 33 इंटू 33 गिव्स यू 1089, तो इसमें 3136 ऐड करा और फिर अंडर रूट करना है, अंडर रूट, ये 65 का स्क्वायर होता है तो ये 65 आ जाएगा, के लिख दोगे तो बहुत बढ़िया, कॉस गामा बराबर हो जाएगा 33 बाय 65, आई होप कि मैं लॉस्ट नहीं हो रहा, तो गामा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 33 अपॉन 65, थोड़ा गिच पिच हो गया है, ये भी गामा, ये भी गामा, तो tan इनवर्स 56 बाय 33 को हम लिख सकते हैं cos इनवर्स 33 बाय 65, देयरफॉर tan इनवर्स 56 बाय 33 is equals to cos inverse 33 by 65, लेफ्ट हैंड साइड is equals to राइट हैंड साइड, थोड़ा सा स्टेप ज्यादा है, मेसी हो रखा है, बट इसको साफ सुथरी राइटिंग में एक बार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इस फिफ्थ क्वेश्चन को कर लेना। फिफ्थ के बाद आता है सिक्स, सिक्स भी बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर सिक्स है cos इनवर्स 12 by 13 प्लस sin इनवर्स 3 by 5 is equals to sin इनवर्स 56 by 65, सेम मेथड, सेम स्टेप, सेम कैलकुलेशंस हैं, ये आप अपने आप से करोगे, ये तुम्हें करना चाहिए, 12th क्लास में हो, इतना मुझ पे तुम्हें, मेरा तुम पे अधिकार है। सेवंथ बोल रहा है tan इनवर्स 63 by 16 को प्रूव करो साइन इनवर्स 5 by 13 प्लस कॉस इनवर्स 3 by 5। अब वही वाली बात है, बस इसमें हम पहले राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे, बच्चे को पता है क्या करना है, इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, लेट साइन इनवर्स 5 upon 13 is equals to alpha, 5 upon 13 is equals to sin alpha, तो अगर साइन अल्फा ये है, वैसे तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं है हर बार ट्राइंगल बनाओ, मैंने वो मेथड भी आपको एक क्वेश्चन में कराया था। ये अल्फा ले लिया, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 5k अपॉन 13k, पाइथागोरस से इट विल बी 12k, तो tan अल्फा जो कि होता है p अपॉन b विल बी 5 अपॉन 12, तो अल्फा विल बी tan इनवर्स 5 अपॉन 12, अगर साथ हो तो ये देख लो और ये देख लो, आराम से पूरा टाइम वेस्ट करो, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये साइन इनवर्स 5 बाय 13 है, tan इनवर्स 5 बाय 12 है, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ बट नहीं, साइन इनवर्स 5 बाय 13 कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 5 अपॉन 12, ये तो एक आ गया। अब ऐसे ही इसको cos इनवर्स 3 बाय 5 को लेंगे हम बीटा, तो 3 बाय 5 बराबर हो जाएगा cos बीटा, ट्राइंगल बनाओ पी क्यू आर, ये 90, ये बीटा, कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, तो ये 3k, ये 5k, पाइथागोरस से ये 4k आ जाएगा, तो अगर देखेंगे तो tan बीटा बराबर होता है p अपॉन बी, दैट विल बी 4 अपॉन 3, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ध्यान से देख लो, आई होप कि मैं जल्दी जल्दी ना जा रहा हूं, तो बीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 4 बाय 3, ये भी बीटा, ये भी बीटा, तो cos इनवर्स 3 by 5 कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 4 by 3, ये हमारे पास सेकंड वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पर डालेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 5 by 12 प्लस tan इनवर्स 4 by 3, तो tan इनवर्स एलसीएम आ जाएगा 5 by 12 प्लस 4 by 3 होल अपॉन 1 माइनस 5 by 12 इंटू 4 by 3, हो सकता है जल्दबाजी में
मैं अपनी प्रोटोकॉल भूल जाऊं, मैं नमस्ते राम राम करना भूल जाऊं, हो जाती है ऐसी गलती कि मेरे मुंह से कभी ना निकल पाए आपको हाय बेटा हाउ आर यू, तो आप जरूर बोल देना, यहाँ लिखना जरूर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये लिखना काफी जरूरी है। तो tan इनवर्स एलसीएम इज 12 और 3 का एलसीएम होगा 12, 5 प्लस 16 अगर मैं गलत नहीं हूं तो अपॉन 3, वो हाँ ठीक, 4 3 4 जा 16 अपॉन ये 4 1 जा 4 3 जा 1 माइनस 5 अपॉन 9। अगर क्लास 7 है तो tan इनवर्स 21/12 अपॉन 4/9, अगर हम 4/9 देख रहे हैं तो 3 3 जा 3 4 जा, अब ये 3 इधर आ जाएगा, सो दैट विल बी tan इनवर्स 63 अपॉन 4 4 जा 16। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड लाते थे, यहाँ पर राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। ये था सवाल नंबर 7। मैंने छठा छुड़वाया नहीं है, छठे में सिर्फ आपको अपनी थोड़ी सी एप्लीकेशन करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आ सकता है शायद जिस बच्चे ने कभी करा ना और एकदम एग्जाम में आ जाए तो वो थोड़ा सा घबरा सकता है। tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 को बराबर करना है π/4। जो ठीक लगे, जैसे ठीक लगे वैसे कर लेना। इनको एक मान लो, इन दोनों को एक मान लो। एक कैसे मान लो कि सर दोनों वाले दोनों पेयर्स में फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जो बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर क्लास 7 है तो मेरे को तो कराना नहीं चाहिए था ये tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 फॉर्मूला लगा, प्लस इन दोनों में भी सेम फॉर्मूला tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। किसी का भी पेयर बना सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। tan इनवर्स एलसीएम आ गया 35, 7 प्लस 5 अपॉन ये 1 अपॉन 35 है तो एलसीएम आ जाएगा 35, 35 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स यहाँ आ जाएगा 24, 8 प्लस 3 अपॉन 1 इंटू 1, 1 अपॉन 24 है तो एलसीएम आ जाएगा 24, 24 माइनस 1। वैल्यूज देख के डरना नहीं, मैंने अपनी लाइफ में कभी ये खुद नहीं सॉल्व किया। ये सही है, सब कैंसिल हो गया। तो tan इनवर्स 12/34 प्लस tan इनवर्स 11 अपॉन 23, घबराना नहीं है, 2 के टेबल में 6 जा, 2 के टेबल में 17 जा, तो tan इनवर्स 6/17 है। फिर दोबारा आ जाएगा tan इनवर्स 6/17 प्लस 11/23 होल अपॉन 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। सेम दोनों में फॉर्मूला लग गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। tan इनवर्स एलसीएम आ रहा है 17 इंटू 23, ऊपर आ जाएगा 6 इंटू 23 प्लस 11 इंटू 17 होल अपॉन नीचे एलसीएम आ जाएगा 17 इंटू 23, ऊपर चला जाएगा 17 इंटू 23 माइनस 6 इंटू 11। सो टेक इट इंटू दैट लेवल, ये से ये गया। tan इनवर्स अगर 7 हो तो 6 इंटू 23, 6 इंटू 23, 6 इंटू 23 इज इक्वल्स टू 138 plus 11 into 17, 11 into 17 is 187, 187 upon 17 into 23, 17 into 23 is equals to 391 minus 6, ऊपर आ जाएगा tan inverse 138, 138 plus 187 is equals to 325 आ रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नीचे कुछ गड़बड़ आ रही है दया, कुछ तो गड़बड़ है। वो ये 6 इंटू 11 था, यहाँ पर 6 इंटू 11 था, 66 माइनस होगा तो 391 माइनस 66 इज इक्वल्स टू 325 ही आना था। ये से कट जाएगा
tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? tan इनवर्स tan pi by 4 that is equals to pi by 4. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. इजी लेक्चर है, आसान से चलना, बिल्कुल आसानी से. अब अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो अब तक था क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़े से स्किल्स लगेंगे आपके. क्वेश्चन नंबर 9 से पहले लिखी आती है एक स्टेटमेंट, प्रूव दैट tan इनवर्स रूट x is equals to half of cos inverse 1 minus x upon 1 plus x. साइड में कहीं लिखा हुआ है x belongs to 0 से 1. ये वैल्यूज इसलिए लिखी होती हैं ताकि क्वेश्चन नॉट डिफाइंड ना हो, बच्चा ये ना बोल सके कि ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है. अब tan इनवर्स रूट x अकेला है, इसको प्रूव करो हाफ ऑफ सफलानी वैल्यू को, जो कि आसान नहीं है, जो कि बिल्कुल आसान नहीं है. इट इज नॉट दैट इजी. ये क्वेश्चन नहीं प्रूव हो सकता अगर नॉर्मल बंदे का दिमाग चल रहा हो. तो बच्चा कहेगा tan इनवर्स रूट x तो है ही सर, आंसर में हाफ चाहिए ना, तो यहां पर एक हाफ तो लगा ही दो जबरदस्ती का, और अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दो. एक हाफ लगा दो और अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दो. अगर दिमाग इतना चल गया है तो लॉटरी लग जाएगी. अब अंदर देखो तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लग रहा है. बच्चा कहेगा सर 2 tan इनवर्स रूट x लिखा हुआ है. मैंने कहा वो मैं तुम्हारी बात मान गया, बट 2 tan इनवर्स x की जगह अल्फा लिख दो का एक फॉर्मूला होता है tan की टर्म्स में, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. एक होता है साइन की टर्म्स में, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. एक होता है कॉस की टर्म्स में, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो 2 tan इनवर्स अल्फा का फॉर्मूला कॉस की टर्म्स में हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर. तो अगर इसके अंदर मैं वो वाला फॉर्मूला लगा दूं तो क्लास ये क्या हो जाएगा, हाफ तो बाहर है, कॉस इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर. फॉर्मूला मैंने साइड में लिख दिया, मैंने टेढ़ा करके लिखा है, आप जरा सीधा करके लिख देना. सो दैट विल बी हाफ ऑफ cos inverse 1 minus x upon 1 plus x. This is how left hand side is equals to right hand side. ये इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका था. एक और तरीका कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे भाई, जरूर कराएंगे. बच्चे ने कहा ये हो गया जी. अब बच्चा कहता है सर हम ऐसा भी कर सकते थे, हाफ ऑफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स को लिख देते रूट एक्स का स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स को लिख देते रूट एक्स का स्क्वायर. और फिर ये सोचते कि हमारे दिमाग में कॉस इनवर्स 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस अल्फा स्क्वायर होता है 2 tan इनवर्स अल्फा. तो यहां पर एक फॉर्मूला लग जाता हाफ ऑफ 2 टाइम्स tan इनवर्स रूट एक्स. 2 से 2 कट जाता, आंसर वुड हैव बीन tan इनवर्स रूट एक्स. इस केस में राइट हैंड साइड वुड हैव बीन इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड. ये इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका था. इसी क्वेश्चन को करने का तीसरा तरीका भी अभी कराएंगे हम आपको, अगर साथ हो तो. अगर ये प्रूव करने को आ गया, बच्चे ने कहा मैं ये नहीं प्रूव कर सकता, मैं ये प्रूव कर सकता हूं कि जो 2 इधर डिवाइड हो रहा है और 2 tan इनवर्स रूट एक्स को cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्रूव कर देता हूं. ये ना प्रूव करके ये प्रूव कर देता हूं. इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट प्रूफ मेथड. कौन सा मेथड? ऑल्टरनेट प्रूफ मेथड. 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लग जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस रूट x का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस रूट x का स्क्वायर. सो दैट विल बी cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x. ऑल्टरनेट प्रूफ मेथड. सेम क्वेश्चन 3 तरीके से आप लोगों को कराया गया है. सेम क्वेश्चन को हम लोगों ने 3 तरीके से करा है. क्वेश्चन नंबर 10 पुराना है, पुराना. दिस इज द दिलीप कुमार, जितेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, अमिताभ बच्चन टाइप क्वेश्चन है. बोर्ड में आ सकता है क्योंकि काफी टाइम से नहीं आया. हाँ, लास्ट 10 ईयर के पेपर उठा के देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको कई 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 जगह मिल जाएगा. तो क्या दिया हुआ है, वही प्रूफ दैट दे रखा है, ध्यान से देख लेना. क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर ये दे रखा है कि प्रूफ दैट कॉट इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स
प्लस अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स, ये सब बराबर प्रूव करो किसके, x बाय 2 के। तो एक अच्छा बच्चा अगर साथ है तो वो लिखेगा, आप रफ में ले जाओ, 1 प्लस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 टाइम्स साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2। एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो साइन 2a का फॉर्मूला होगा 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस ए, 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस ए। इस वन को लिख दूंगा कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 2 टाइम्स साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2। वन की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो लिखा है। तो ये बराबर हो जाएगा कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। ये मैंने 1 प्लस साइन एक्स को सॉल्व करा है रफ में, रफ में नहीं, आप भी साइड में दिखाते हुए चलना। तो सिमिलरली 1 माइनस साइन एक्स, मैं चाहूं तो डायरेक्ट आंसर तक जा सकता हूं, बट डायरेक्ट नहीं जा रहा, मैं आपके साथ चलूंगा। 1 माइनस 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2, 1 की जगह लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2, दैट विल बी कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। ये 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू आ गई। अगर क्लास 7 है तो कॉट इनवर्स अंडर रूट में कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट में कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट में कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। आप एग्जैक्टली ऐसे करके आना, कोई दिक्कत नहीं है। कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 होल अपॉन कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2, ये माइनस का साइन है इसलिए माइनस कॉस एक्स बाय 2 माइनस इंटू माइनस प्लस साइन एक्स बाय 2 हो जाएगा ऐसे। अगर साथ हो तो ये से ये गया, ये से ये गया, so that will be cot inverse cos x by 2 plus cos x by 2 2 times cos x by 2 upon sin x by 2 plus sin x by 2 2 times sin x by 2। I hope कि मैं जल्दी जल्दी ना भाग रहा हूं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। cot inverse cos upon sin, सिर्फ पंगे ले रहा हूं, cos upon sin हर भाषा में हर धर्म में cot x by 2 ही होता है। अब किसको बाय बाय कहने का वक्त आ गया है, कॉट इनवर्स से कॉट को बाय बाय कह दिया। योर आंसर इज, जल्दबाजी बहुत है, आंसर इज x बाय 2। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। मैंने आपकी जगह बचाई है, टाइम बचाया है, और पता नहीं पैसा बचाया नहीं बचाया है। अगर मेरी पढ़ाई से आपको फायदा हो रहा है तो फिर पैसा बचा है आपका, डोंट वरी। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स को प्रूव करो किसके बराबर, पाई बाय 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स। अगर द्रोणाचार्य यहाँ पर अर्जुन से पूछते कि अर्जुन ये क्वेश्चन पढ़ो, तो अर्जुन जी पता है क्या बोलते, अर्जुन जी बोलते कि मुझे दिखाई दे रहा है tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स नहीं दिखाई दे रहा, अर्जुन जी को दिखाई देगा tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस कॉस 2 अल्फा। अर्जुन जी को 1 प्लस एक्स की जगह दिखाई दे रहा है 1 प्लस कॉस 2 अल्फा, और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की जगह दिखाई दे रहा है 1 माइनस कॉस 2 अल्फा। तो किसी ने अर्जुन जी से पूछा क्यों ऐसा दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन जी ने बोला 1 प्लस कॉस 2 अल्फा का भी फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस 2 अल्फा का भी फॉर्मूला होता है। तो आप क्या करो, पुट x इज इक्वल्स टू कॉस 2 अल्फा, इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो 2 अल्फा विल बी इक्वल्स टू cos इनवर्स x और अल्फा विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ cos इनवर्स x। अगर क्लास 7 है तो अल्फा की भी वैल्यू आ गई और
2 अल्फा की भी वैल्यू आ गई। व्हेन वी सी दिस व्हाट वी गेट इज tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस कॉस 2 अल्फा, साथ हो तो माइनस अंडर रूट में 1 माइनस कॉस 2 अल्फा होल अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस कॉस 2 अल्फा प्लस अंडर रूट में 1 माइनस कॉस 2 अल्फा। ये दुनिया के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। अगर ये याद नहीं है तो अभी के अभी अपने हाथ पर लिख लो ये वाले फॉर्मूलाज। ये फॉर्मूलाज इतने इंपॉर्टेंट है। सुमित बेटा अगर ना याद हो तो अपने हाथ पे लिख लेना 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ये ध्यान से देख लेना। दीज फॉर्मूलाज आर नॉट इंपॉर्टेंट, दीज फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। tan इनवर्स अंडर रूट में 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस अंडर रूट में 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अंडर रूट में 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस अंडर रूट में 2 साइन स्क्वायर अल्फा। tan इनवर्स रूट 2 cos अल्फा माइनस माइनस जल्दबाजी जल्दबाजी, पता नहीं कौन सी ट्रेन छूट रही है। अपने घर में बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, कहीं नहीं जाना, और लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है इस समय, फिर भी जल्दबाजी। रूट 2 साइन अल्फा अपॉन रूट 2 cos अल्फा प्लस रूट 2 साइन अल्फा। ये अगर देखो तो एक स्टेप में क्लास में खा जाता हूं, यहां नहीं खाऊंगा। tan इनवर्स बचा गएगा, रूट 2 ऊपर से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा होल अपॉन, यहां से भी रूट 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा cos अल्फा प्लस साइन अल्फा। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल। अब अगर इसकी शक्ल देखे, मैं यहाँ छुड़वा सकता हूं बट अभी नहीं। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos अल्फा। कहने का मकसद क्या है, tan इनवर्स cos अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा प्लस साइन अल्फा है ना, तो आप न्यूमरेटर की भी एक एक टर्म को और डिनोमिनेटर की भी एक एक टर्म को cos अल्फा से डिवाइड कीजिए। वीडियो लेक्चर्स में ही, इन्हीं लेक्चर्स में मैंने 3 से 4 बार ये करा दिया है। सो tan इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन अल्फा, ये से तो ये कट गया, साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा इज tan अल्फा अपॉन ये से ये कट गया 1 प्लस tan अल्फा, इस वाले tan अल्फा से पंगे लेते हैं, इनटू 1 लिख देते हैं। 1 इंटू कुछ भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। tan इनवर्स 1 की जगह आ जाएगा tan पाई बाय 4 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan अल्फा। अगर देखो तो फॉर्मूला लग रहा है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा दैट विल बी tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस अल्फा। अगर देखो तो ये से ये बाय बाय हो गया, पाई बाय 4 माइनस, पूरी इज्जत से अल्फा हमने पहले ही तैयार कर रखा था, माइनस हाफ cos इनवर्स x। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये करके हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, आई एम सॉरी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कोई ऐसा मेरे से उल्टा मत समझना, कोई मुंह से अगर कोई गलत वर्ड निकल जाए तो बच्चा थोड़ा घबरा मत जाना, मतलब अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं है। क्वेश्चन याद दिलाने के लिए कई बार बाई चांस मुंह से गलत वर्ड निकल सकता है। अब इस क्वेश्चन को देखकर मैं थोड़ा सा डर गया, मुझे इस क्वेश्चन की शक्ल पसंद नहीं आई। तो जब शक्ल पसंद नहीं आई तो बच्चे ने कहा सर सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को देखते रहो, सिर्फ देखते रहो देखते रहो देखते रहो, क्योंकि आपको क्वेश्चन तो आता नहीं है। तो मैंने कहा देखते देखते एक आइडिया लगा कि 9/4 कॉमन आ गया। क्वेश्चन ही गलत उतारा था पहले हमने, 9π/8 था, तो दोनों में से 9/4 जब कॉमन आया तो बच्चा कहेगा अंदर बच रहा है π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। बिना बात के परेशान हो रहे हो, यहां पर एक फॉर्मूला लग रहा है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2। तो कॉस इनवर्स x बराबर हो गया π/2 माइनस साइन इनवर्स x, मतलब π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 की जगह आप लिख दोगे 9/4 इंटू कॉस इनवर्स 1/3।
आ तो गया आंसर। लो जी, खुशी के मारे पागल हो रहे हैं हम। बट यहाँ आ रहा है कॉस में, हमें आंसर लाना है साइन में। मुझे नहीं लगता कि इस बात पे आपको मुंह बनाने की जरूरत है। कीप इट सिंपल। 1 मिनट के लिए बस रेस्ट करो। लेट cos इनवर्स 1/3 इज इक्वल्स टू अल्फा। जैसे ही ये अल्फा लिया तो मेरी क्लास ने कहा 1/3 बराबर हो जाएगा cos अल्फा। एक ट्राइंगल बनाएंगे ए बी सी 90 डिग्री, ये अल्फा। cos का फॉर्मूला होता है b अपॉन एच। तो बेस हो गया 1, हाइपोटेनस हो गया 3। पाइथागोरस थ्योरम से अगर निकालेंगे तो ये आएगा √8, अगर आप साथ हो तो ध्यान से देखेगी क्लास। हमें आंसर साइन में चाहिए, तो साइन अल्फा बराबर होता है p अपॉन एच। तो p हो गया √8 अपॉन h हो गया 3। साइन अल्फा बराबर √8 बराबर होता है 2 × 2 × 2 पेयर करके 2√2। तो साइन अल्फा बराबर आ गया 2√2 अपॉन 3। तो अल्फा बराबर हो गया साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3। अगर क्लास साथ है तो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, दिस इंप्लाइज ये इसके बराबर आ गया। दिस इंप्लाइज cos inverse 1/3 can be written as sin inverse 2√2/3। so therefore हमारा जो आंसर आ रहा था वो आ गया 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 लेफ्ट हैंड साइड is equals to right hand side and the question is solved। क्वेश्चन नंबर 12 तक, क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने एक एक क्वेश्चन किया, बीच में एक मिस करा है, वो मिस करना भी जरूरी था। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17 सारे ही तगड़े क्वेश्चन है। सारे में से कोई भी एग्जाम में आने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा है, ये बात याद रख लेना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अपनी तरफ से आपको थोड़ा बहुत पढ़ाया है। आई होप कि जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ आया हो। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी।